सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक लड़खड़ाता है तो क्या होता है? पूरे के पूरे फाइनेंशियल मार्केट में जैसे भूकंप आ जाता है। आज हम एचडीएफसी बैंक में मचे उसी हड़कंप की तह तक जाएंगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो सुनकर ही दिमाग घूम जाए। 1 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर यह नंबर इतना जरूरी क्यों है और इसका एचडीएफसी बैंक से क्या कनेक्शन है? जवाब काफी चौंकाने वाला है। 18 मार्च 2026 को जैसे ही एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के इस्तीफे की खबर आई, शेयर मार्केट में सुनामी आ गई। मतलब देखते ही देखते इन्वेस्टर्स के 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर। एक ऐसा बैंकिंग एम्पायर जो अचानक अपनी ही बुनियाद पर डगमगाता हुआ दिखा। और इस्तीफे के लिए जो वजह बताई गई वो तो और भी अजीब थी। कहा गया बैंक के मूल्यों और नैतिकता के साथ व्यक्तिगत मतभेद। अब ये एक ऐसा बयान था जिसने अटकलों को और हवा दे दी और न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था, पर्दे के पीछे चल क्या रहा था जिसने भारत के सबसे बड़े बैंक की चूलें हिला दी। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अब हमारी पड़ताल हमें एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तक ले जाती है जिसका नाम है 81 बॉन्ड्स। और यकीन मानिए इस पूरी कहानी का ये सबसे अहम और विवादित हिस्सा है। तो ये 81 बॉन्ड्स आखिर हैं क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक तरह के इन्वेस्टमेंट हैं जिन्हें बैंक्स पैसा जुटाने के लिए जारी करते हैं। इन्वेस्टर्स को ऊंचे रिटर्न का वादा किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा होता है। और जब मैं हाई रिस्क कह रहा हूं तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। इसके अंजाम इतने खतरनाक हो सकते हैं कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और दुनिया ने हाल ही में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा भी है। जरा इस वाकये को देखिए। मार्च 2023 में जब क्रेडिट स्विस बैंक डूबा तो स्विस सरकार ने $17 बिलियन के 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को रातों रात जीरो कर दिया। मतलब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक झटके में खत्म। और यहीं एचडीएफसी बैंक की कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। बैंक ने अपने 3 सीनियर अधिकारियों को इन्हीं खतरनाक क्रेडिट स्विस 81 बॉन्ड्स को अपने विदेशी ग्राहकों को गलत तरीके से बेचने के आरोप में निकाल दिया। और यह सब हुआ चेयरमैन के इस्तीफे के ठीक बाद। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यह सिर्फ कुछ अधिकारियों की गलती थी या ये इस बात का इशारा था कि बैंक के अंदर ही कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है? और जब और गहराई में झांका गया तो पता चला कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि मुश्किलों का एक पूरा पैटर्न नजर आने लगा। जरा पिछले कुछ सालों की इन घटनाओं को देखिए। 2020 में आरबीआई ने बैंक की टेक्नोलॉजी में बार बार आ रही दिक्कतों की वजह से नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी। फिर 2026 में दुबई के रेगुलेटर्स ने बैंक की वहां के ब्रांच को नए क्लाइंट्स जोड़ने से मना कर दिया। और तो और सीईओ के खिलाफ गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर भी हो गई। यह तस्वीर देखिए। एक तरफ 2020 में भारत के सेंट्रल बैंक का एक्शन, दूसरी तरफ 2026 में दुबई का। जगह और समय अलग हैं, पर कहानी एक ही है। एचडीएफसी बैंक बार बार रेगुलेटर्स के रडार पर आ रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक जाने माने मेडिकल ट्रस्ट ने बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। और आरोप बहुत संगीन थे। धोखाधड़ी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूतों से छेड़छाड़। तो अब शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, एक बैंक की परेशानियों से आम इंसान का क्या लेना देना? यही समझेंगे अब हम कि एचडीएफसी नाम का ये हाथी इतना जरूरी क्यों है और जब ये लड़खड़ाता है तो इसका असर सब पर कैसे पड़ता है। साइज की बात करें तो हाल ही में हुए मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक की कुल संपत्ति 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। ये इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाती है और अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर आईसीआईसीआई बैंक से कहीं ज्यादा बड़ा। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सच छिपा है। एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़े हाथी की तरह है। जब ये चलता है तो अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है, लेकिन जब ये लड़खड़ाता है तो जमीन हिल जाती है। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 12 करोड़ ग्राहक, 8,500 से ज्यादा ब्रांच, लगभग 1.25 लाख कर्मचारी और $145 बिलियन से ज्यादा की मार्केट वैल्यू। इसका स्केल सच में बहुत बड़ा है। तो जब ये हाथी लड़खड़ाता है तो चोट लगती किसे है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। बड़े बड़े विदेशी इन्वेस्टर से लेकर हम और आप जैसे आम लोग जिनका पैसा म्यूचुअल फंड और एलआईसी के जरिए इस बैंक में लगा है, हर कोई इसके असर में आता है।
और ये सब हमें इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी और ताकतवर हो जाती है, तो क्या उसकी अपनी नैतिकता उसके आकार के साथ कदम मिला पाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एचडीएफसी बैंक को नहीं, बल्कि आज के दौर की हर बड़ी कंपनी को तलाशना होगा।